अगर किसी पर प्रेम का काला भूत सवार हो जाए तो वह क्या क्या कर सकता है, वह आप सोनी देवी की इस साजिश को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। प्रेम के इस भूत का अंजाम भी क्या होता है, वो भी आपको इस खबर में जानने को मिल जाएगा। प्रेम का जो भूत इंसान पर सवार हो जाए और वो इंसान सारी इंसानी हदों को पार कर जाए तो इसे प्रेम का काला भूत कहते हैं। इस काले भूत में इंसान अपना आपा खो बैठता है और इंसानी रिश्तों तक को भूल जाता है। इस काले भूत में वह इतना बेरहम हो जाता है कि वह अपने सबसे करीबी का भी कत्ल कर बैठता है। अब आप कटिहार समेली प्रखंड की रहने वाली सोनी देवी को ही ले लीजिए। इस पर भी प्रेम का यही काला भूत सवार हो गया। हुआ कुछ यूं कि सोनी देवी का विवाह खगड़िया के रहने वाले नीरज से हुआ था, लेकिन खगड़िया के ही एक अन्य युवक बखेड़ा यादव से उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। सोनी देवी और बखेड़ा यादव के बीच का प्रेम प्रसंग परवान चढ़ने लगा। ये प्रेम इतना परवान चढ़ा कि सोनी देवी ने अपने पति नीरज महतो को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। सोनी देवी ने अपनी मां निर्मला देवी, भाई नरेश राय और मामा चंगरू राय के साथ मिलकर साजिश रच डाली। इस साजिश के तहत चारों ने मिलकर नीरज महतो की हत्या कर दी और उसके शव को बखड़ी बहियार के इलाके में जमीन के नीचे दफन कर दिया। अब सोनी देवी खुश थी। खुश होना उसका लाजमी भी था, क्योंकि उसके सर पर प्रेम का यही काला भूत जो सवार था। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 3 दिन पहले 13 जून को कुछ ग्रामीणों ने पोठिया पुलिस को सूचना दी कि बहियार के गड्ढे में किसी का शव दबा हुआ है। सूचना मिलते ही पोठिया ओपी प्रभारी पूरे दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। वक्त रात का था, बावजूद इसके पोठिया पुलिस ने गड्ढा खोदकर शव को बाहर निकाल लिया। पुलिस के लिए अज्ञात व्यक्ति का शव था। पुलिस ने अगले दिन अज्ञात शव को लेकर मामला भी दर्ज किया, लेकिन साथ ही शुरू कर दी इसकी गहरी जांच। इस जांच का जिम्मा पोठिया ओपी प्रभारी कैप्टन संजय पांडे ने खुद उठा रखा था। संजय पांडे ने जैसे ही जांच शुरू की, उसे नए नए सुराग मिलने लगे। शव की शिनाख्त भी हो गई। मृतक खगड़िया निवासी नीरज महतो का था। मृतक खगड़िया निवासी नीरज महतो था। जब पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो सोनी देवी की सारी साजिश का पर्दाफाश हो गया। पोठिया पुलिस ने बिना वक्त गंवाए सोनी देवी और उसके तीनों सहयोगियों मां निर्मला देवी, भाई नरेश राय और मामा को हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया। पोठिया पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर इस पेचीदा मामले का उद्भेदन कर एक मिसाल कायम कर दी थी। हर ओर लोग पोठिया पुलिस की तारीफ कर रहे थे। इधर हत्या के चारों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके थे। ये घटना वैसे लोगों के लिए एक बड़ा सबक है, जो प्रेम के इस काले भूत के कारण किसी भी हद को पार कर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। बकरी का क्या कांड है सर? अज्ञात लाश मिली थी 13 तारीख को जी। तो उसमें अज्ञात पे केस हुआ। उसके बाद उसमें कई सूत्र मिले। उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हुए हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन में जैसे ही पहुँचे तो उसमें कुछ सूत्र मिला। उसमें जब आगे कार्रवाई किए हैं तो उसमें मुख्य रूप से उसकी पत्नी, जो मृतक आइडेंटिफाई हुआ है नीरज, उसकी पत्नी का हाथ इसमें सामने आया है। उसी के द्वारा अपने नहर वाले अपने माँ और बाप और अपने भाई लोग के सहयोग से और अपने जो अवैध संबंध है उसके सहयोग से ये घटना को अंजाम दिया गया है। कितने गिरफ्तार हुए सर? अभी 4 व्यक्ति की गिरफ्तार। अभी तक में सर किनको अभियुक्त बनाया गया सर? अभी तक मृतका की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, प्लस उसके मामा, भाई और उसकी माँ को, लड़की की माँ को। कांड कब दर्ज की थी सर? कांड 14 तारीख को दर्ज किया गया है। कितने घंटे में सर उद्भेदन हो गया सर? कितने दिन में? करीब 24 घंटे में हम लोग इसको डिटेक्ट कर लिया है। थैंक यू सर। आ गया देश का ऐतिहासिक टीवी BPL
लद गए सोनी, सैमसंग और एलजी के दिन। पिक्चर क्वालिटी ऐसी कि आंखें खुश हो जाएं, ऑडियो क्वालिटी ऐसी कि मन प्रसन्न हो जाए। एलईडी, QLED 32 से 85 इंच तक। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। ऑथराइज्ड शोरूम सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। BPL